कनाल की मिनिमम प्राइसेस क्या देखने में नज़र आ रही है यहाँ पे? कम से कम डेड एंड्स पे आपको एक 50-55 का भी प्लॉट मिल जाता है, लेकिन अभी मार्केट थोड़ा बेहतर होने के बाद मैक्सिमम प्राइसेस जो हैं तकरीबन 350 से 375 को भी टच कर गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रिज्म के हवाले से हम लोग एक पॉडकास्ट कर रहे थे जिसमें हम लोग डिस्कशन कर रहे थे ख़ासतौर पे प्रिज्म के हवाले से। उसको फर्दर आगे लेके चलते हैं, पार्ट 2 के हवाले से स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने 5 मरला के हवाले से लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लास्ट वीडियो को वो लिंक भी मिल जाएगा। अगर 5 मरला को हमने डिस्कस कर लिया था, मूव करते हैं उसके 10 मरला की तरफ। मुनीब भाई, 10 मरला प्लॉट्स के हवाले से आप क्या रिकमेंड करते हैं, ख़ास तौर पे किन बजट में और किन ब्लॉक्स को हम लोग फोकस करें? 10 मरला में अगर हम बात करें तो मल्टीपल सेक्टर्स आ जाते हैं, लाइक सेक्टर क्यू, सेक्टर आर, सेक्टर जे, सेक्टर के, सेक्टर एफ, सेक्टर सी और सेक्टर एल। रिसेंटली एच ब्लॉक में विलेज के पास भी जो है कुछ लेन्स इन्होंने दी हैं, लेकिन अभी वो मार्केट में फॉर सेल नहीं आए। सेक्टर बी में चंद प्लॉट्स दिए हैं, वो भी अभी इक्का दुक्का कोई प्लॉट्स नहीं है, वो भी 10 प्लॉट्स हैं ऑलमोस्ट टोटल। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से और लिविंग पर्पज़ से इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो एफ़ और आर जो है इस वक्त लिविंग पर्पज़ से बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है। प्राइस वाइज अगर हम बात करें तो 10 मरला का प्लॉट जो है डिपेंड्स अपॉन लोकेशन 1 करोड़ 10 लाख से शुरू हो जाता है डेड एंड्स पर। और जैसे जैसे उसकी लोकेशन बेटर करेंगे, किस ब्लॉक में है, आया वो पोजेशन है या नॉन पोजेशन है, तो ये मैक्सिमम जाके टच करते हैं 2 करोड़ प्लस माइनस। अब क्वेश्चन आता है 2 करोड़ वाले प्लॉट्स कौन से हैं, अक्सर लोगों का क्वेश्चन होता है। सेक्टर क्यू को मैं इसमें कहूँगा कि सबसे प्रीमियम 10 मरला दिया गया है। उसकी वजह क्या है, आपकी सराउंडिंग में एक साइड पे आपको आर ब्लॉक का कनाल की कटिंग है, फ्रंट साइड पे आपको क्यू ब्लॉक की, लेफ़्ट साइड पे भी क्यू ब्लॉक की कनाल की कटिंग है, और मेन की इमीडिएट बैक पर ये आपको सिर्फ 44 प्लॉट्स मिलते हैं जो कि 10 मरला पर एग्जिस्ट करते हैं। इसमें 8-10 प्लॉट बिल्कुल दरबार के साथ भी हैं, वहाँ पर 1.5 करोड़ का भी रेट है। लेकिन ये जो एक लेन है क्यू ब्लॉक की, ये प्रिज्म का सबसे प्रीमियम 10 मरला इन फ्यूचर भी होगा और अभी भी वहाँ पर आपको 2 करोड़ 2 करोड़ 5 में स्टैंडर्ड प्लॉट मिलता है। 10 मरला में जो घरों की तादाद है रिलेटिवली किस ब्लॉक के अंदर अभी हमें ज़्यादा देखने में नज़र आ रही है? कहाँ पे आप कोई ऐसा एरिया देख रहे हैं कि जहाँ पे कमिंग 6 मंथ्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी? अभी रिसेंटली जो एक रिहाइश 10 मरला में आई है वो सेक्टर आर में है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो प्लॉट बेचा भी मैंने ही हुआ है। एक जानने वाले क्लाइंट हैं, उन्होंने उधर रिहाइश की है। सेकंड, अब एक और मैंने ही प्लॉट बेचा है, वो भी आर ब्लॉक में है, उधर भी रिहाइश आने जा रही है, बहुत जल्द कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। फिर सेक्टर आर में इन टोटल जो अभी मेरे नॉलेज में है, एक में रिहाइश आ गई है, एक ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है, एक बहुत जल्द कंस्ट्रक्शन होना शुरू जा रही है, 316 आर है जिसका ग्रे रेडी है। और के ब्लॉक में भी एक 10 मरला का घर बनना शुरू हो गया। अभी के और आर में हम कहेंगे कि 10 मरला की लिविंग स्टार्ट होना शुरू हुई है, लेकिन बहुत जल्द एफ़ ब्लॉक में भी आप देखेंगे कि घर बनना शुरू हो रहे हैं। फिर भी लेकिन अगर लिविंग के लिहाज से कोई क्यू ब्लॉक में भी फौरी घर बनाना चाहे तो बेहतरीन है। उसकी वजह क्या है, क्यू में ऑलरेडी 10 से 12 कनाल के घर बन चुके हैं, जिसमें 3-4 में ऑलरेडी शिफ्टिंग हो चुकी है, लोग रह रहे हैं। पिछले 2 माह के अंदर ख़ास तौर पे अप्रैल और मई के अंदर प्रिज्म की मार्केट में ख़ास तौर पे ओवरऑल लाहौर की और प्रिज्म की मार्केट में तेज़ी देखने में नज़र आ रही है। उन रीज़न्स को के हवाले से आप क्या कहेंगे? और जो लोग यहाँ पे 5 मरला 10 मरला कनाल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाह रहे हैं, क्या आप उनको रिकमेंड करेंगे? एक तो रिसेंटली आपने सुना होगा कि 7E एक बहुत लोगों को तंग करने वाला टैक्स था, वो कोर्ट ने उसको कालअदम करार दे दिया, अबॉलिश कर दिया है। ये एक बहुत अच्छी खुश आइंद खबर है रियल इस्टेट के लिए, इस वजह से भी। और प्रिज्म में अब जेन्युइन एंड यूज़र है जो कि कंस्ट्रक्शन के लिए प्लॉट बाइंग कर रहा है, स्पेशली नियर टू GOR रिंग रोड साइड, FGH, ई ब्लॉक पे जो GOR 9 प्रिज्म बना है वहाँ पर भी 3 रहायशें आ गई हैं। जी ब्लॉक में 7-8 घर बन रहे हैं, इसी तरह एफ ब्लॉक में भी और ई में भी एक रहाइश आ गई है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए प्राइसेस इंक्रीज़ करती हैं, और भी लोगों ने इन चीज़ों को देखते हुए कंस्ट्रक्शन के लिए प्लॉट बाय किए, कुछ ने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, 9 प्रिज्म ओवरऑल ही बेस्ट है अभी, क्योंकि अंडररेटेड है एज़ कम्पेयर टू फेज 6, 7, 8। तो आप कनाल का प्लॉट कहीं पर भी देखें तो इस लोकेशन का, टॉप लोकेशन का प्लॉट इन पॉपुलेटेड फेजेस में काफ़ी महंगा है, अभी भी हाफ ऑफ द प्राइस कुशन है इसमें।
तो जो कुछ ब्लॉक्स हैं FG, HM, B और R, ये अच्छे Q ब्लॉक और A ब्लॉक, ये अच्छे ब्लॉक्स हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़। यहाँ पर आप फौरी प्लॉट सेल भी करना चाहें तो सेल हो जाता है और अवेलेबिलिटी भी रेयर होती है। मार्केट के अंदर एक नेगेटिविटी पिछले दिनों के अंदर हमें देखने में नज़र आई कि रेट जो हैं ये आर्टिफिशियल बढ़ रहे हैं, नीचे आ जाएंगे, ये हो जाएगा, ओवरसीज़ को फंसाने के लिए ये सारा काम हो रहा है। इस हवाले से आप क्या देखते हैं मार्केट में पिछले 1 महीने 15 दिन के अंदर क्या चेंजिंग आपको देखने में नज़र आई? इधर आपको ट्रांसफ़र रेट कम होता हुआ नज़र आया, लोगों का इंटरेस्ट कम होता हुआ नज़र आया? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, मैं तो जो DHA ऑफिस में चेक किया है, लेकिन मुझे तो ट्रांसफ़र रेट पहले से बेहतर लगा है। नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र्स इंक्रीज़ किए हैं इंस्टेड ऑफ के ये डिक्रीज़ किया हो। नेगेटिविटी फैलाने वाले हर जगह पे होते हैं, तो उनका काम है नेगेटिविटी फैलाना। लेकिन अभी चूँकि लोग फेज़ 7 में एक प्लॉट 5 करोड़ का मिल रहा है, लेट्स सपोज 5.5 का, उसी तरह की या उससे बेहतर लोकेशन अगर आप 9 प्रिज्म में देखें तो आपको 3 से 3.25 के दरमियान प्लॉट मिल रहा है। तो ये लोग भी मद्देनज़र रखते हुए चीज़ बाय करते हैं। एक तो रिहाइश आना शुरू हो गई है, जिसने 2 साल बाद रिहाइश करनी है वो सोचता है कि मैं आज क्यों ना सस्ता प्लॉट बाय कर लूँ इंस्टेड कि मैं कल को बाय करूँ। अभी जेन्युइन बायर्स भी है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर भी है, हर तरह की बाइंग हो रही है। हाँ जी, मैं ये कहूँगा कि एकदम से 1-2 मिलियन से 3 मिलियन तक ऐड अप हुआ है एक कनाल के प्लॉट में प्रिज्म में, लेकिन उसकी वजह यही है कि एंड यूज़र भी मौजूद है, वो उसमें कंस्ट्रक्शन वाले भी मौजूद हैं और लोकेशन अंडररेटेड है एज़ कम्पेयर टू प्राइसेस अदर फेजेस से। लास्ट ईयर अप्रैल के अंदर भी हमने देखा प्रिज्म की मार्केट में एकदम काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने में नज़र आई, लेकिन वहाँ पे जो चीज़ें हैं कुछ मंथ बाद हमने दोबारा देखा कि प्राइसेस दोबारा हमें रिवर्स होती हुई नज़र आई, एक जगह पे आके दोबारा रुक गई थी। अब क्या ऐसी चीज़ें हैं कि आप देख रहे हैं कि मार्केट बेहतरी की तरफ ही जाएगी, प्राइसेस जो हैं दोबारा हमें रिवर्ट बैक करती हुई नज़र नहीं आएंगी? असल में इसमें काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। लास्ट ईयर सिर्फ एक ख़बर पे जो थी मार्केट लोगों ने उठा दी थी और फौरी बाइंग शुरू हो गई। वो पंजाबी में जो कहते हैं फड़ लो, वो स्टार्ट हो गई। लेकिन इस दफ़ा वो सिस्टम नहीं है, इस दफ़ा एंड यूज़र भी है और इस दफ़ा और चीज़ें भी हैं, लाइक पोजेसन अनाउंस होना शुरू हो गए हैं। लाइक अभी रिसेंटली आपने देखा लास्ट वीक फेज़ 9 प्रिज्म A ब्लॉक को पोजेसन मिला है और JLMNP और में बहुत जल्द पोजेसन आने वाला है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। फिर लास्ट ईयर एमनेस्टी की बात हो रही थी, एमनेस्टी आई नहीं थी, लोगों ने उसी खबर पे रेट्स बढ़ा दिए और वो फिर एमनेस्टी गवर्नमेंट ने नहीं दी। अभी इस पे फैसला आ चुका है, ये फैसला अभी होना नहीं है, ये कोई ख़बर नहीं है। 7 ही ऑलरेडी अबॉलिश हो गया है, तो ये तो एक कंफर्म चीज़ है जो कि लोगों के लिए बहुत बड़ा एक हर्डल था, जिस वजह से लोग ना सेलिंग कर रहे थे बहुत ज़्यादा, ना बाइंग कर रहे थे कि ये एक रेंटल डीम्ड इनकम टैक्स पे करना पड़ता है और आपको कैपिटल शो करने पड़ते हैं सारे आपके जो कैपिटल एसेट्स हैं। तो एक तो चीज़ ऑलरेडी आ गई है, इंशाल्लाह उम्मीद है, गवर्नमेंट ने कहा तो है अगर नहीं भी वो कोई एमनेस्टी ऐसी आती ओवरसीज़ के लिए तो ये ऑलरेडी आपके लिए जो एक बहुत बड़ा 7E वाला टैक्स था ऑलरेडी ख़त्म कर दिया गया है और बहुत ज़्यादा 90% चांसेस है कि FBR वैल्यूज़ भी ये रिड्यूस कर देंगे। अगर कोई टैक्सेस में नहीं भी कमी होती तो FBR वैल्यूज़ रिड्यूस करेंगे इंशाल्लाह।